पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव में बहुत सारे पर्चे दाखिल हुए, बहुत सारे पर्चे निरस्त हुए, फिर से उन पर्चों को एक्सेप्ट किया गया है। और यहाँ सीनेट हाउस पर विद्यार्थी परिषद के बैनर तले 3-4 छात्र जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। क्या मुद्दा है? आप लोग क्यों धरने पर? इतनी गर्मी धीरे धीरे पड़ने लग गई है और यहाँ जो है आप लोग अभी भी, चुनाव तो घोषित हो गया, आप लोग के भी कैंडिडेट सारे जो हैं वो मैदान में हैं। जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का आगाज चुनाव पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया और पटना विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव हो रहा है। इसमें ये देखा जा रहा है कि आप राजभवन को जितने नियमावली हैं 2018 का सब्सिट्यूट पे चुनाव राजभवन जो 2018 का सब्सिट्यूट है राजभवन का, उसके आधार पर चुनाव छात्र संघ चुनाव होना चाहिए पटना विश्वविद्यालय में। और लिंग 2 के आधार पे उसको पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और अपने मर्जी से या किसी सरकार के दबाव में यह छात्र संघ चुनाव करवा रही है। हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है जब आप विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जब करा रहे हैं, जो राजभवन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति की ये स्थिति हो गई है, सरकार के प्रेशर में चल रहे हैं, किसी सरकार के प्रेशर में, जो पटना विश्वविद्यालय के राजभवन द्वारा जो आदेश को खंडित कर दिया गया है, जो राजभवन का आदेश है उसको नहीं मान रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को हम पूरी तरीके से समर्थन नहीं करेंगे। जब तक ये पूरा राजभवन का रेगुलेशन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक हम पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का विरोध करते हैं। आपका क्या नाम है? रविकांत द्विवेदी नाम हुआ मेरा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं रविकांत यहाँ से? अभी BN कॉलेज से संस्कृत में है। संस्कृत से मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन? UG कर रहे हैं। UG कर रहे हैं। तो क्या आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं आप? जी, विद्यार्थी परिषद। क्या है आप लोगों का मुद्दा, क्या है? मुद्दा यही है कि राजभवन का जो अथी है उसको नहीं मान रहा विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, उन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे। हम सब किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं रहते हैं, हम सब छात्र हितों की बात करते हैं। तो हम सब किसी विश्वविद्यालय या फिर राजभवन या फिर किसी भी चीज़ के दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो कल तो बहुत सारे पर्चे निरस्त हुए थे, आप लोग के भी संगठन से फिर वो सारे पर्चे स्वीकार लिए गए? अब हमारे संगठन के विद्यार्थियों का पर्चा स्वीकारा जाए या फिर किसी का भी स्वीकारा जाए, जो गलत है वह गलत है। हमारी मांगे बस छात्र हितों के लिए है। क्या है, बातचीत नहीं हो पा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन से आप लोग? नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन आजकल राजनीति कर रही हैं। VC बस जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। वो खुद अपना नियम बनाया है लेकिन उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब पहले इनवैलिड करते हैं फिर वैलिड कर देते हैं। क्यों किए फिर? अब इनवैलिड करना ही नहीं चाहिए आपको। या तो आपको कॉल आया होगा, किन्हीं का कॉल आया होगा तो आप बोले होंगे चलिए ठीक है आप पैसा दे दीजिए, पैसा लिए होंगे फिर वैलिड कर दिए होंगे। यही सब है। जो जब तक छात्र हित का हनन होगा, संगठन हमेशा खड़ा रहेगा छात्रों के साथ। और जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। हम इस चुनाव का हम लोग बहिष्कार करते हैं और रीशेड्यूल करवाने का मांग करते हैं। तो चुनाव का बहिष्कार में जा रहे हैं, मगर आप लोग का संगठन तो चुनाव में जा रहा है, सारे प्रत्याशी तो उतार ही दिए हैं आपके संगठन के लोगों ने। हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, न छात्र नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं और न छात्रों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम बहिष्कार कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उस कोर कमेटी का जो ये चुनाव करा रही है। हम बहिष्कार कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के VC का। हम बहिष्कार कर रहे हैं ये जो इतने दिनों से ये पटना विश्वविद्यालय की बार बार छवि गरिमा को धूमिल किया जा रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य इसी तरह से लगातार अंधकार में जाते जाएगा क्या? आज अगर मांडावली छात्र संघ राजनीति क्या होता है? राजनीति का नर्सरी बोला जाता है। आज नर्सरी में किसी को बेईमानी, फ्रॉड सिखाया जाएगा, कल को जाकर के वो बिहार को क्या देगा? फ्रॉड बनेगा, बेईमानी करेगा। ये पटना विश्वविद्यालय सिखा रही है यहाँ के छात्रों को। जब आपने इनवैलिड किया अपने शर्तों पे तो फिर वैलिड क्यों किया? वैलिड करने का पॉइंट क्या है? चूंकि आप लोगों ने विद्यार्थी परिषद का यहाँ पर ये बैनर लगा रखा है, तो विद्यार्थी परिषद के ही सारे लोग तो और अलग अलग लोग आपके संगठन के ही चुनाव में तो चले गए ना? सभी लोग आएंगे, बात होगी। पटना विश्वविद्यालय को इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या ये छात्र संघ चुनाव सही है, और इस पे अभी हम लोग बात करेंगे। बाकी
अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगे इस पर कैसे बढ़ना है। शासन चुनाव अभी किसी भी स्थिति में सही नहीं है और इस स्थिति में शासन चुनाव अगर होगी तो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन, पटना विश्वविद्यालय की वीसी यहाँ पे द्वेष की भावना से लोगों को लड़वाने का प्रयास कर रही है, हत्या मर्डर तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। पटना विश्वविद्यालय की वीसी जो है गूंगी गुड़िया बन चुकी है, उनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, वो किसी भी स्टैंड पे खुद को क्लियर नहीं रख पाती है। यहाँ तक कि खुद के नोटिस निकाले हुए जो अपनी अधिसूचना जारी की है उस पर भी स्टैंड नहीं ले पा रही है। तो इस पर लड़ाई होगी और लड़ाई लड़ा जाएगा। ठीक बात है। तो यही लड़ाई लड़ने की बात जो है धरना प्रदर्शन यहाँ सीनेट हाउस के पास विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए से संबद्ध कुछ छात्र हैं यहाँ पर। और छात्र ये आप जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव के जिस तरीके से घोषणा हुई उसके बाद बहुत सारे पर्चे निरस्त हुए, फिर वो पर्चे सारे एक्सेप्ट भी कर लिए गए। तो उसको लेकर के ये लोग यहाँ धरनारत हैं, वो बात आप लोगों तक पहुँचे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in